Hello, in this lecture, we are going to study gravitational potential energy. Gravitational potential energy का मतलब क्या है? अगर कोई भी सिस्टम ऑफ मासेस है, मान लो दो मासेस हैं, आप उनको इन्फिनिटी यानी बहुत दूर से इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं, एक को लाए फिर दूसरे को लाए या दोनों को एक साथ लाए, कितना वर्क करना पड़ेगा टू रिस्टोर ए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन? किसी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए एक गिवन लोकेशन पे मासेस को रखने के लिए इंफिनिटी से वहां तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं उसको हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? तो आई कैन से इट इज द एनर्जी possessed by a system of masses. एनर्जी possessed by a system of masses due to their configuration. अपनी पोजिशनिंग के कारण, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के कारण उनमें कितनी एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? और इसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव द मासेस फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन लोकेशन. इस चीज को हम डिटेल में कंटिन्यू करते हैं. जरा फोकस करिए अपने नोट्स पे. इधर देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. I can say it is the amount of work required to move a system of masses from infinity to a given location, given point. अब दो मासेस हो तो दोनों को लाने का वर्क, तीन है तो तीनों को लाने का वर्क, जितने भी उन सबको लाने का वर्क. आई कैन ऑल्सो से इट इज द एनर्जी possessed by a system of masses due to their configuration. Energy possessed by a system of masses due to their configuration. This is called gravitational potential energy. Clear? नजर आ रहा है आपको? अब देखिए जरा इधर. अब अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताना चाहूं तो इट्स वेरी सिंपल. इट इज सिंपली द वैल्यू ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. पोटेंशियल और मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है मैथमेटिकली. बट हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमें नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए मान लीजिए मुझे एक मास यहाँ पर लाना है इस लोकेशन ए पर और दूसरा मास लाना है इस लोकेशन बी पर. कहाँ से? इन्फिनिटी से. तो अभी ये रीजन स्पेस है. आप पहले मास को ए तक लाते हैं इन्फिनिटी से, कोई वर्क करना पड़ेगा. पहले मास m1 को आप इन्फिनिटी से ए तक लाते हैं, इन्फिनिटी से ए तक लाते हैं, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग में कोई भी मास नहीं है. हम सिर्फ दो मासेस की बात कर रहे हैं. अभी ये स्पेस है, यहाँ पे कोई मास नहीं है आसपास, तो आपको इस मास को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिशन में कोई फील्ड नहीं है. ये मास आ गया अपनी जगह पे. अब m1 अपनी जगह पे आ गया ए पर. नेक्स्ट डायग्राम, m1 अपनी जगह पे आ गया, इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा. लेकिन बी पर अब मैं m2 को लाता हूं, m2 को मैं इंफिनिटी से बी तक लाता हूं. अब मुझे वर्क करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ए का फील्ड है यहां पर. ये जो बी है दैट इज विद इन द फील्ड ऑफ ए. तो ए के फील्ड में बी है, तो इंफिनिटी से बी तक जब मैं m2 को लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास जिसको मूव कर रहे हैं m2 एंड इनटू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 1 m1. पोटेंशियल एट बी ड्यू टू m1. तो वर्क क्या हो गया? सिंपली मास m2 और पोटेंशियल एट बी ड्यू टू 1 का प्रोडक्ट. तो मास और मास, टेस्ट मास की जगह m2 आ गया, टेस्ट मास और पोटेंशियल का प्रोडक्ट. तो ये तो सिंपल सा समझने का तरीका था. बाकी मेन कॉन्सेप्ट क्या है? पहले मास को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस हमने r मान लिया. क्लियर? अब पहले मास को तो आप वैसे ही ले आए, लेकिन जब आप दूसरे को लाएंगे तो यहां पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू सराउंडिंग मास दैट इज m1. और पोटेंशियल 1 के कारण क्या होगा? इट इज g m1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ r. दिस इज पोटेंशियल. तो वर्क कितना हो गया? माइनस जी m1 m2
अपॉन आर। तो फॉर्मूला तो मैं आसानी से याद रख सकता हूं कि वर्क एंड दैट इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आया आपको? और बाकी नॉर्मली लोग याद रख लेते हैं कि मास और पोटेंशियल का प्रोडक्ट, बाकी कौन सा मास कौन सा पोटेंशियल, ये ध्यान देने वाली बात है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं सिचुएशन समझता हूं। अगर मान लो मैं पहले M2 को ले आया होता B पर, तो इसको लाने में कोई वर्क नहीं होता। फिर मैं M1 को मान लो इन्फिनिटी से लाता यहां तक। अब सेकेंड स्टेप में ला रहा हूं मैं M1 को इन्फिनिटी से A तक। तो अब वर्क कितना होगा? वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, दिस इज B। ये होगा M1 जिसको ला रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट A ड्यू टू सेकेंड मास। तो ये क्या हो जाता है? M1 इंटू GM2 अपॉन R विद माइनस साइन। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? ये हो जाती है माइनस GM1M2 अपॉन में R। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो वर्क है इन्फिनिटी टू A, मैंने कहा दिस इज सेम एज U12। आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। मतलब आप चाहे जैसे कैलकुलेट कर लो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ध्यान से नोट करिए इन पॉइंट्स को। क्लियर है आपको यहां तक? अब इससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, अगर दो मासेस हैं M1 M2, इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो इनका बीच का डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 इज सिंपली GM1 M2 अपॉन में R विद ए माइनस साइन। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, मतलब जो हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। रिमेंबर, सबसे पहली बात, वर्क कितना करना पड़ेगा अगर हम इनमें से किसी भी एक मास को फर्दर मूव करते हैं, दूर या पास कुछ भी। तो वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज ए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन that is always given by the energy final minus energy initial of the configuration। मतलब जो भी सिस्टम की फाइनल एनर्जी है और जो इनिशियल एनर्जी थी उनका जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये M1 M2 अभी आपने पढ़ा था, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस था R1, आपने डिस्टेंस बढ़ाया या घटाया कुछ भी किया, फिलहाल मैंने R2 कर दिया डिस्टेंस। तो वर्क कितना होगा इस एग्जांपल में? तो वर्क होगा माइनस GM1M2, फाइनल में क्या होगा 1 अपॉन R2 माइनस इनिशियल में 1 अपॉन R1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, अगर मैं कह दूं मुझे निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ, तो क्या होगा? एक मास तो अर्थ बन जाएगा और दूसरा मास जो भी आपने लिया M0, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया R, दैट इज RE प्लस H। तो ऐसी कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस GME M0 अपॉन R एंड R इज व्हाट? RE प्लस H। अगर आपको सरफेस पे चाहिए तो हाइट क्या हो जाएगी? 0 ऑन द सरफेस, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। अब अगर कोई बोले भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की डिराइव कर दो, तो डेरिवेशन सेम हो गई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की थी। कैसे भाई? हमने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। तो वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट मैं याद दिला देता हूं, आप चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr इंफिनिटी टू R। और इसको हमने सॉल्व करके देखा था लास्ट लेक्चर में, GME M0 अपॉन R। तो अब देखिए ये वही कैलकुलेशन है। और आपका पिछली बार क्या अंतर था? पिछली बार M0 से डिवाइड किया था वर्क पर यूनिट M0, यहाँ पर जो है वो टोटल वर्क ही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम, डेरिवेशन भी सेम, बस M0 से डिवाइड नहीं करना है। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट करिए और फिर मैं आपको इसके आगे कुछ और डिटेल्स बताता हूँ।
तो वी आर स्टार्टिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3, तीन मासेस के लिए मैं पढ़ रहा हूं। पहले इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। दो की एनर्जी हम निकाल चुके हैं, अब तीन मासेस की बात कर रहा हूं मैं। तो रूल कहता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन बने सबकी एनर्जीज को सम कर दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैं डेफिनेशन और रूल बाद में बात करता हूँ, कैलकुलेशन पहले समझाता हूँ। तो एक एनर्जी हुई 1 और 2 के बीच में, एक एनर्जी हुई 1 और 3 के बीच में, कॉम्बिनेशन बनाइए। एक एनर्जी हुई 2 और 3 के बीच में। तो जो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज U12 प्लस U13 प्लस U23। इनको उठा के जोड़ दो, स्केलर सम, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? जितने भी कॉम्बिनेशन आपको निकालना आता है, ये क्या होगा बताइए, Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2। इसी तरह दूसरा हो गया Gm1m3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3। अगला हो गया G, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं माइनस Gm2m3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। उठा के सबको जोड़ दो, कॉमन कॉमन लो, आपका रिजल्ट आ गया। दिस इज फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब अगर मान लो मैं कहूँ not charges, masses, for a system of 4 masses, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? पहले 1 से शुरू करेंगे, ध्यान देना 1 से, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ। उसके बाद 2 के कॉम्बिनेशन बनाइए, ध्यान दीजिए कैसे बता रहा हूं। पहले 1 से बनाइए, 1 2 1 3, 1 2 1 3 1 4। अब 2 का कॉम्बिनेशन 3 से, अगले वाले से शुरू करेंगे, क्योंकि पुराने वाले तो पहले ही आ चुके हैं। 2 1 तो 1 2 एक ही बात है, आप समझ रहे हैं ना। 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ और 1 का 2 के साथ एक ही बात है, और 2 के साथ कुछ होता ही नहीं है, तो आप हमेशा अगले वाले से शुरू करिए। तो U2 3, U2 4, अब अगला आया 3, तो 3 का 4 के साथ, दैट्स इट। दोबारा 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के 2 3 2 4, फिर 3 का 3 4। अगर 5 होते तो क्या करते बताइए, 5 होते तो 1 2 1 3 1 4 1 5, खत्म। फिर 2 के 2 3 2 4 2 5, फिर 3 का 3 4 3 5, फिर 4 का 4 5। तो ये सारे उठा के जोड़ देता, टोटल एनर्जी आ जाती है। तो अब रूल लिख देते हैं, इसका रूल क्या बोलता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ मासेस इज इक्वल टू व्हाट, is equal to algebraic sum, algebraic क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, algebraic sum of potential energies due to all the possible combinations, all the possible combination of masses, all the possible combinations. I can mathematically write it as U total is half double summation Uij, where I variable is from 1 to n and j variable is also from 1 to n and I is never equal to j। ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आसान है। इस फॉर्मूले का रिजल्ट आपने पढ़ा, 2 मासेस, 3 मासेस, 4 मासेस, 5 मासेस, जितने भी मासेस हो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? यू आई जे, आई और जे दो वेरिएबल हैं जो कभी बराबर नहीं हो सकते, मतलब 1 1 2 2 3 3 कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। दूसरी बात, आई को 1 रखना है और जे को 1 से एन तक वेरी करना है, फिर आई को 2 रखना है, जे को 1 से एन तक वेरी करना है, फिर आई को 3 रखना है 1 से एन तक, और सारी चीजें दो दो बार रिपीट होंगी, इसलिए हाफ कर दिया। बाकी इसकी जरूरत नहीं, आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए, आप सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। यहां तक नोट करिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। इट्स क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो लेट अस मूव ऑन टू दिस एग्जांपल। और इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम शोन। तो आपके पास दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कितने मासेस हैं? 3 मासेस हैं। तो जब 3 मासेस हैं तो तीनों की कॉम्बिनेशंस जो बने, कौन कौन से, 1 2 1 3 और 2 3, इन तीनों की एनर्जी को उठा के ऐड करेंगे तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कितनी होगी? माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 प्लस
माइनस जी m1 m3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 प्लस माइनस जी m2 m3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। अब इनमें जो चीजें सेम है उनको कॉमन ले लेते हैं। कितना आएगा? माइनस जी कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? m1 m2 का प्रोडक्ट, m1 m2, m1 ये है, m2 ये है और m3 ये है, जो भी नाम दिए हो। तो m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आ गया? 200 प्लस में m1 m3 का प्रोडक्ट कितना है? 300। m2 m3 का प्रोडक्ट कितना है? देखिए 600। तो ये आपके पास, और r कितना है? r है सबका 10 10 10 ईच, तो r की जगह आ जाएगा 10। तो दिस बिकम्स माइनस 1100 g अपॉन 10, यानी दैट इज माइनस 110 g। और g की वैल्यू हमें पता है, मैं बार बार g की वैल्यू आपको बता रहा हूँ। अगर कैलकुलेशंस ऑप्शंस अलग अलग तरह के होंगे, कैलकुलेशन में g की वैल्यू यूज कर रखी तो आप पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं यूज कर रखी तो ये आपके पास एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दीज थ्री चार्जेस। आई थिंक इट्स क्लीन, समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट में चार मासेस का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4। तो अब हमारे पास चारों मासेस इक्वल भी दे रखे, इनके नाम रख लेते सीक्वेंशियली 1 2 3 एंड 4। तो अब यू टोटल कितना होना है चारों के लिए? 1 और 2 का, 1 और 3 का, 1 और 4 का, फिर उसके बाद 2 3 2 4 और लास्ट में 3 4। क्लियर? अब इन सब में माइनस जी कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा? 1 2 में आएगा m1 m2, दोनों मास बराबर है, m1 m2 इज m स्क्वायर। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस l, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस डायगोनल आएगा जो कि √2l होगा, तो m स्क्वायर अपॉन √2l। फिर 1 और 4, 1 और 4 में फिर से m स्क्वायर अपॉन l। नेक्स्ट इज 2 3, 2 3 के बीच में भी डिस्टेंस l है, तो m स्क्वायर अपॉन l। नेक्स्ट इज 2 4, यहाँ फिर डायगोनल आ गया, m स्क्वायर अपॉन √2l। एंड नेक्स्ट इज 3 4, 3 4 में डिस्टेंस l है, तो m स्क्वायर अपॉन l। मतलब आंसर इज माइनस जी m स्क्वायर अपॉन l कॉमन, अंदर बच गया, ये l वाले 4 थे तो 4, और प्लस में 1/√2 वाले 2 थे तो 2/√2, तो वैल्यू आ गई माइनस जी m स्क्वायर अपॉन l 4 प्लस √2। दिस इज माई आंसर। फर्दर अगर रिक्वायरमेंट है तो आप आगे भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए जरा, आपको समझ में आ रहा है? पहले 1 के कॉम्बिनेशन, 1 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, फिर 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 4 के साथ, फिर 3 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ। रिपीट नहीं करना है किसी भी कॉम्बिनेशन को, स्केलर क्वांटिटी है, कोई रिपीटिशन नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आता है आपको? आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। तो आपको समझ में आया इस लेक्चर में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डील करते हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ मासेस। अगर हमारे पास 2 3 4 5 6 मासेस हैं तो आप कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे, सारों की एनर्जीज को कैसे ऐड करेंगे, ऑल दीज थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू इन दिस लेक्चर। यहाँ तक पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन हम और करते हैं, अपना अपनी शीट पे फोकस करते हैं हम दोबारा। लेट अस चेंज द शीट फर्स्ट। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन आता है कि अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ के सरफेस से हम एक ऑब्जेक्ट को हाइट h तक ले जाते हैं, हाइट h तक ले जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालिए। आपको ध्यान हो, जब आप अर्थ के सरफेस से h हाइट तक लेके जाते हैं तो वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड दैट वाज गिवन बाय mgh। इस कॉन्सेप्ट को हम और फर्दर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, क्या सचमुच वर्क mgh ही है? लेट अस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सॉल्व इट। work required to move a body from surface of earth to a height h above the surface, ये निकालना है हमें। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी।
फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी यानी माइनस Gm1 m2। अब m1 कौन है? अर्थ का मास, m2 है ऑब्जेक्ट का मास। तो m1 m2 1 अपॉन फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है? Re प्लस एच। भाई फाइनली आप कहां से कहां ले गए? सरफेस से यहां तक ले गए, तो फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया? Re प्लस एच। और इनिशियली कहां था? सरफेस पे, तो Re। गॉट इट? तो ये वैल्यू आ गई माइनस Gem 1 अपॉन फाइनल डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन इनिशियल। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, ये आ गया Re इंटू Re प्लस एच। क्लियर? Re कट गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये बन गया Gem अपॉन Re इंटू Re प्लस एच, और ऊपर भी एच। माइनस Gem एच बच गया, माइनस माइनस कट गया, Re इंटू Re प्लस एच। दिस इज द वर्क डन, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां पर अगर हाइट छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में, किसके कंपेरिजन में? रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में छोटी है, तो h बाई Re विल बी मच लेस देन 1। तो ऐसी कंडीशन में वर्क, इफ दिस इज द केस, देन इस कंडीशन में वर्क कितना होगा? देन वर्क विल बी Gme m h Re, यहां पर Re कॉमन लीजिए, 1 प्लस एच बाई Re। तो ये हो गया Gme अपॉन Re स्क्वेयर इंटू एम एच, और ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो दिस बिकम्स 1 प्लस 0। लेकिन कब? जब हाइट आपकी बहुत छोटी आ रही से, जब हाइट बहुत छोटी आ रही से। समझ में आता है आपको? अब देखिए Gme अपॉन Re स्क्वेयर क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो G इंटू एम इंटू एच, तो वैल्यू कितनी आ गई? दिस बिकम्स mgh। तो मतलब फॉर्मूला वही है, लेकिन कब? जब हाइट रेडियस से बहुत छोटी है। मींस अगर आप अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को ऊपर ले जाते हैं, तो जो वर्क डन होगा दैट इज mgh ओनली। बट कब? जब हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है। ध्यान देना, रेडियस खुद बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस। तो आपका 10-5 किलोमीटर तक ये काम चलेगा mgh, और इससे ज्यादा हमें देखना भी नहीं होता। लेकिन अगर हाइट ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी, तो आपको पता है ग्रेविटी वेरी करने लग जाएगी। देन यू विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला इफ हाइट इज लार्ज वेरी लार्ज। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में यू विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट वर्क डन इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ध्यान से नोट करिए। आई थिंक इट्स क्लीन टिल दिस पॉइंट। समझ में आता है आपको? तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे mgh, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, वो एक ही चीज है, जब तक हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी है। अगर हाइट ज्यादा होने लग जाएगी, तो चीजों में वेरिएशन आएगा, और उस वेरिएशन के इफेक्ट को आपको स्टडी करना है। यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय टिल देन।